हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की पावन वर्षा जब धरती पर अमृत बनकर बरसती है, तब मन, वचन और आत्मा श्री हरि के चरणों में लीन हो जाती है। ऐसे ही शुभ काल में आती है कामिका एकादशी, जो न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि भगवान विष्णु की असीम कृपा का द्वार भी खोल देती है। इस दिव्य दिन जब भक्त तुलसी दल अर्पित करते हैं, दीप जलाते हैं और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, तो आकाश में देवताओं का स्वागत स्वर गूंजता है। और जब साथ में भगवान शिव की आराधना भी होती है, तो हर हर महादेव और जय श्री हरि की संयुक्त ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा के साथ साथ एकादशी माता की कथा भी सुनाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि इन सभी पावन कथाओं को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। कृपया करके इस दिव्य अवसर पर मन, वचन और आत्मा को पवित्र करते हुए कथा का आनंद लें और भगवान श्री हरि विष्णु ग्यारस माता की महिमा को हृदय में उतारें। तो आइए बिना विलंब के हम आरंभ करते हैं आज की यह पुण्यदायी, मोक्ष प्रदायक और पाप हारनी कथा, कामिका एकादशी की व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी महिमा और विधि पूर्वक व्रत करने की विधि विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान मधुर वाणी में बोले, हे धर्मराज सुनो, सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। यह व्रत सब पापों को नाश करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, पुण्यदायक तथा समस्त व्रतों में से श्रेष्ठ है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी व्रत स्वर्ग, मोक्ष, पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली है। इस दिन व्रती को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके शुद्ध होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर को गंगा जल से शुद्ध करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्रों में सजाना चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इस व्रत की रात्रि को जागरण करके भगवान की लीला कथा, भजन और कीर्तन करना परम पुण्यदायक होता है। इस दिन जो भक्त केवल एक बार फलाहार करते हैं, वे 100 यज्ञों के फल को प्राप्त करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनाई। पुरातन समय में विधापुर नामक नगरी में कुलीन और पराक्रमी देवव्रत नामक एक श्रेष्ठ क्षत्रिय रहता था, जो अत्यंत धार्मिक, दानी और सत्यवादी था। किंतु दुर्भाग्यवश उसने किसी ब्राह्मण को क्रोधावेश में मार डाला। इस पाप के कारण वह चित्त में अत्यंत ग्लानि और पश्चाताप लेकर वन में तपस्या करने चला गया। वहां उसने अनेक वर्षों तक तप किया, किंतु ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्ति न पा सका। एक दिन वह मुनियों के आश्रम में पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। तब उन महान तपस्वी मुनियों ने कहा, हे राजन, यदि तुम सचमुच अपने इस महापाप से मुक्त होना चाहते हो, तो सावन मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत की शक्ति इतनी है कि यह ब्रह्म हत्या जैसे भीषण पापों से भी मनुष्य को मुक्त कर देती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त कराती है। देवव्रत ने उन मुनियों की आज्ञा का पालन किया और बड़े श्रद्धा भक्ति से कामिका एकादशी का व्रत किया। रात्रि को जागरण किया, भगवान विष्णु की स्तुति की और तुलसी दल अर्पण किया। जब वह प्रातः काल उठा, तो उसने अनुभव किया कि उसका मन निर्मल हो गया है, हृदय हल्का हो गया है और आत्मा शांत। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे देवव्रत, तू पवित्र हो गया। अब तू ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त है। अब तू मेरे धाम का अधिकारी बन गया है। फिर उसी क्षण दिव्य विमान आकाश में उतर आया और देवव्रत को भगवान विष्णु के परम धाम ले गया।
श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह व्रत ना केवल पापों से मुक्ति देता है, अपितु देव दुर्लभ लोक की प्राप्ति भी कराता है। इस दिन विशेषकर तुलसी दल का अर्पण करना अत्यंत फलदायक होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह 1000 गौदान, स्वर्ण दान और पृथ्वी दान के फल को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि केवल इस व्रत की कथा सुनने मात्र से भी वह पुण्य प्राप्त होता है, जो गंगा स्नान, कुरुक्षेत्र में दान और हजारों यज्ञ करने से मिलता है। इस एकादशी पर यदि कोई भक्त जल, फल या अन्न कुछ भी अर्पण करता है, तो वह अनंत गुना होकर ईश्वर को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन रात्रि में दीप दान करता है, वह यमलोक की यातना से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। इसीलिए इस दिन हरिहर की संयुक्त आराधना करना सर्वोत्तम माना गया है। सावन मास में जब शिव की आराधना सर्वोपरि मानी जाती है और कामिका एकादशी में श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है, तब यह दिन शिव और विष्णु दोनों की भक्ति का एक दुर्लभ संगम बन जाता है। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि वे इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास, पूजा, तुलसी अर्पण और रात्रि जागरण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भगवान की कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह पुण्य फल प्राप्त कर इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। अतः श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस कामिका एकादशी की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और वह स्वयं परम पद का अधिकारी बनता है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। अब सुनेंगे ग्यारस माता की कथा। ग्यारस माता की कथा हमें सिखाती है कि अगर नियमों और संयम के साथ व्रत किया जाए तो भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। बिना नियम और बिना श्रद्धा के किया गया उपवास केवल भूख रह जाता है, लेकिन विधि पूर्वक किया गया व्रत पापों का नाश तथा पुण्यों की प्राप्ति कराने वाला होता है। प्रिय श्रोताओं, आइए ग्यारस माता की कथा को सुनते हैं ताकि हमारी एकादशी सिद्ध हो और भगवान श्री विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि वे एकादशी का उपवास रखने से श्री हरि के कृपा से सब कुछ मिल जाता था। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी कि वे दिन भर तो बड़ा कठिन में करके और अपनी प्यास को किसी भी तरह से रोकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल के एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की, कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर व्रत रख रहा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिलेगी। ये सोचकर थोड़ी देर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे के तो स्थिति ही कुछ ऐसी होते हैं। बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ जैसी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल पा रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदल रही थी। वे उठकर कभी घर से बाहर जाती, फिर अंदर आती।
ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना ही बाहर। वे परी परी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ के बेचैनी बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ के चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी, क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रही है? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों रख रही है? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकल जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी के छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी कि ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े ही नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गों की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ उठी और बाहर जाकर आसमान को निहारा, लेकिन आसमान में कहीं भी उन्हें सुबह का तारा तो दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोलने लगी। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वे वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वे एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सबेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा, प्यास के मारे गला जो सूख रहा था। किंतु अचानक उन्हें याद आया कि मेरा तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपने चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रहे, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी के एक बूंद नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे ये निश्चय के साथ अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने पर भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पिया। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर बड़ी खुशी के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता तब तक ये बात अच्छी तरह समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया। तब उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके पास घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया और वे उस दिन से 12 महीने के एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ के घर परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करना
और इस कथा को सुनने और कहने और हुंकार भरने वाले सारे भक्तों की मनोकामनाएं को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा और 11 माता की कथा। तो प्रिय श्रोताओं, हमें आशा है कि आप सभी को ये कथा पसंद अवश्य आई होगी और यदि अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। आप सबसे आग्रह है कि प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा जय श्री हरि विष्णु, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो बनाते हैं पर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ज्यादा अच्छा वीडियो बनाने के लिए हम उत्सुक होते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद।